हैं विदर्भ की आवाज, खबरों की हकीकत। भवन बनेगा तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर चौक रहेगा ही। अभी भी डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर चौक का बोर्ड लगाया है। उन्होंने जिस समय ये घृणास्पद जो कार्य किया, जो पिछले बार नेशनल हाईवे के पुलिया के नीचे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर चौक का नाम लिखा, पेंटिंग किया, वो किसकी परमिशन थी? ये नेशनल हाईवे का प्रॉपर्टी है, ये नगर पंचायत की प्रॉपर्टी नहीं है। नेशनल हाईवे को सादा पुल भी लगाना है, सादा कुछ करना है तो परमिशन लेनी पड़ती है। जब डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर चौक का नाम ऑलरेडी है, लेकिन जबरदस्ती अपने लोगों को, उनको मालूम था कि अगर ये पेंटिंग की गई, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये पुलिस कंप्लेंट डालेगी, FIR होगा, क्योंकि परमिशन लिया नहीं। और ये नाम बावनकुळे साहब की भूल भी नहीं है, इनके लेवल नहीं है। जिन्होंने एक बार बावनकुळे साहब के साथ घूमना चाहिए, इनको पता चलेगा कि ये नेता कैसा है करके। इन लोगों को दूसरा कोई चारा नहीं है। इन लोगों को मालूम है कि अपनी हवा खराब हो गई है, लेकिन हमारे नेता को आप टारगेट बनाओगे ना, आपको एक दिन हम सबक सिखा देंगे कि क्या कर सकते करके। और तुम्हारे लेवल सभी समाज को मालूम है, महादुले वाले को बावनकुळे साहब को टारगेट बनाने कोई मतलब नहीं है। हम ही तुम्हारे को निपटने वाले हैं। हम तुम्हारे को ऐसी धूल चटाएंगे इलेक्शन में कि तुम्हारे सब नानी याद आ जाएंगे। तुम ये सब चीज़ें छोड़ दो, अच्छे मार्ग से लगो और अच्छा काम करो। समाज में अपना नेतृत्व बताओ, समाज में काम करो। लोग क्षेत्र का जो हर तबके का एरिया देख रहा है, वहाँ पर हमारे पालक मंत्री, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे साहब ने एक सौंदर्य तरफ करा। कुछ ही दिन पहले बावनकुळे साहब ने महादोला के इस डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर चौक पर ये जो स्मारक देख रहे हैं, ये स्मारक है डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर स्मारक का। एक बहुत ही सुंदर ऐसा यहाँ स्मारक बनने वाला है। यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट सेंटर, साथ में यहाँ पर यहाँ के गरीब बच्चों के लिए, महादोला के गरीब बच्चों के लिए यहाँ पर ई-लाइब्रेरी, साथ में इनके स्किल डेवलपमेंट के लिए ये एक बहुत अच्छा यहाँ पर सुनहरा मौका है गरीब बच्चों के लिए। यहाँ पर कुछ दिन पहले कुछ ऐसे चैनल के माध्यम से, लोगों के प्रतिक्रियाओं के माध्यम से इसे भ्रष्टाचार का रूप दिया गया, जहाँ पर बावनकुळे साहब का कहना है कि ये जो चौक है, कई सालों से डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का नाम दिया गया है और इस चौक को यहाँ पर इस एरिया के लोगों के लिए, इस गरीब तबके के लोगों के लिए ये डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनाया गया है, जहाँ पर गरीब तबके के लोग। लेकिन भ्रष्टाचार का मामला यहाँ पर कुछ, हम 2 दिन पहले हमने देखा कि भ्रष्टाचार का यहाँ पर मामला आया था। यहाँ पर कुछ लोगों ने ऐसा टिप्पा टिप्पणी की थी। मैं राजेश भाऊ के पास आऊंगा, पूर्व नगर अध्यक्ष राजेश भाऊ। बार बार लोग अपने राजनीति को चमकाने के लिए अलग अलग टिप्पणियां करती है, अलग अलग विषय में लाते। बावनकुळे साहब का नाम लेकर फिर से एक नए शोध, फिर से एक बार नई टिप्पणियों के साथ में कुछ लोग सामने आए। क्या चमकने के लिए सारा षड्यंत्र करते लोग? देखो, मैंने पहले भी ये बताया है कि हमारे नेता, हमारे मार्गदर्शक बावनकुळे साहब ने सभी समाज को न्याय देने का प्रयत्न किया और सभी समाज को जोड़ने का काम किया है। जो लोग बावनकुळे साहब का नाम लेके राजनीति कर रहे हैं, वो बावनकुळे साहब के पैर की धूल की इतनी भी नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ कि बावनकुळे साहब एक इतने महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के सरचिटनीस रह चुके हैं, 4 बार के विधायक रह चुके हैं और 2 बार के मंत्री। ऐसे मंत्री जो महाराष्ट्र में उनकी गणना होती है मुख्यमंत्री के बाद, उनके बारे में नाम लेकर अपनी राजनीति सेकना ये कतई बरोबर नहीं है। रही बात ये स्किल डेवलपमेंट सेंटर और संविधान भवन की, इसके बारे में जो भ्रष्टाचार का मुद्दा किसी पोर्टल चैनल के माध्यम से उठाया गया, मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि ये सब हमारे समिति के लोग, हमारे पक्ष के लोग और नगर पंचायत के लोग, ये सारे इस स्किल डेवलपमेंट सेंटर का जब निर्माण होना चालू हुआ तो हमने विधायक, हमारे बावनकुळे साहब और महसूल मंत्री, इनका अभिनंदन किया कि इस गरीब तबके के लोगों के लिए, दलित समाज के लोगों के लिए, जो बच्चों को पढ़ना नहीं आता, वो ई-लाइब्रेरी के माध्यम से स्किल डेवलपमेंट करेंगे यहाँ। लेकिन ये जब ये बिल्डिंग में भ्रष्टाचार हुआ, ऐसा उनका कहना है,
लेकिन एक बावनकुले साहब ने ये बोला कि नगर पंचायत में मैंने 5 करोड़ रुपए निधि दिया है और सामने भी मेरे को 3 करोड़ की निधि देना है, यानी 10 करोड़ की ये बिल्डिंग को 10 करोड़ के आसपास ये बिल्डिंग को मैं निधि दे रहा हूँ। लेकिन नगर पंचायत का इंजीनियर और नगर पंचायत तो इसकी देखरेख करेगी, लेकिन इसके पीछे एक समिति बनाई जाए जो नॉन पॉलिटिकल समिति हो, और वो नॉन पॉलिटिकल समिति में हर समाज के लोग, हर तबके के लोग लो, और जिससे वो समिति के माध्यम से इस बिल्डिंग की, इस भवन की देखरेख हो। अब उस समिति में जिन्होंने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया वो समिति में वो भी है। इस समिति के अध्यक्ष हमारे जो नॉन पॉलिटिकल है हमारे ईशान मानवटकर जी अध्यक्ष है। इस समिति में पन्नालाल रंगारी जी है, राहुल बागड़े जी है, पंकज ढोने हैं, ये बार बार प्रीतम लोसारवा जी है, ये बार बार इस बिल्डिंग का निर्माण होने के समय ये यहाँ आते हैं और इंजीनियर को जहाँ गलत हो रहा है वहाँ बोलते हैं। अब वो जो समिति के माध्यम, जो समिति में वो है, तो उन्होंने भी इस समिति में ये प्रश्न रखना था कि समिति को बोलना था कि ये यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, यहाँ लोहा कम है या गिट्टी कम है या रेती कम है, समिति के पास उनको बोलना था या इंजीनियर को बोलना था। लेकिन केवल राजनीति और चुनाव देखकर बावनकुले साहब का नाम लेना और करोड़ों का भ्रष्टाचार हुआ और नगर पंचायत को उंगली दिखाना, ये केवल राजनीतिक स्टंट है। आपने ये कहा था पिछले बार कि अपने रोटियां या फिर राजनीति को बार बार चमकने के लिए इस तरह के स्टंट लाते, या फिर बार बार साहब का नाम लेकर कई तरीके मीडिया पर टीआरपी लेने के लिए काम नहीं दिख रहा। ये तो बात सही है कि जब अभी वो कहीं नहीं है, केवल हमारे पार्टी का संगठन और हमारे पार्टी के लोगों का जो काम ग्राउंड लेवल तक है ये वो समझ चुके हैं, उनके पैर के नीचे की अभी मिट्टी सरकने लगी है, तो केवल अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ तो भी एक दो लोग बुला के पार्टियां करके ये सब कार्यक्रम चालू है। मैं उनके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन ये जो भ्रष्टाचार उन्होंने बोला है, कतई भ्रष्टाचार हुआ नहीं है। हर समय इस निर्माण के लिए समिति, इंजीनियर और नगर पंचायत के सीईओ, पूर्व नगर सेवक ये सब ध्यान देकर इस बिल्डिंग के निर्माण कार्य के लिए कार्य का परीक्षण कर रहे हैं। बार बार इस समय कुछ भी अगर होता है तो बार बार उस समय वहां जाके विजिट करके इंजीनियर को इंस्ट्रक्शन देते हैं। दूसरी बात, ये जब बिल्डिंग स्किल डेवलपमेंट सेंटर ये जब तैयार होगा तो ये बिल्डिंग के ऊपर स्किल सेंटर, संविधान भवन और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर चौक रहने वाला है, नाम रहने वाला है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर चौक का नाम हटाने की साजिश हो रही है। मुझे ये बताओ कि जब संविधान भवन बनेगा तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर चौक रहेगा ही। अभी भी डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर चौक का बोर्ड लगाया है। उन्होंने जिस समय ये घृणास्पद जो कार्य किया, जो पिछले बार नेशनल हाईवे के पुलिया के नीचे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर चौक का नाम लिखा, पेंटिंग किया, वो किसकी परमिशन थी? ये नेशनल हाईवे का प्रॉपर्टी है, ये नगर पंचायत की प्रॉपर्टी नहीं है। नेशनल हाईवे को सादा पुल भी लगाना है, सादा कुछ करना है तो परमिशन लेनी पड़ती है। जब डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर चौक का नाम ऑलरेडी है, लेकिन जबरदस्ती अपने लोगों को, उनको मालूम था कि अगर ये पेंटिंग की गई, नेशनल हाईवे परमिशन, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये पुलिस कंप्लेंट डालेगी, एफआईआर होगा क्योंकि परमिशन लिया नहीं, और ये नाम मिटने वाला, ये मालूम था उनको। और उस साजिश के तहत उनको मालूम था ये नाम मिटेगा। उस साजिश के तहत अपने लोगों को भड़काना, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का नाम आगे करके राजनीति सेकना, ये कतई लोग जान चुके हैं। हाँ, बिल्कुल सोची समझी। ऑलरेडी जब बोर्ड है तो लिखने की जरूरत क्या है? कौन डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर चौक का नाम हटाने वाला है? ऑलरेडी इसको कोई डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर चौक भी बोलता है और मंदिर टी पॉइंट भी बोलता है। केवल नाम लिख के राजनीति सेकना, अपने लोगों को बोलना कि बाबा साहब के विरोधी है वो नाम। ये नेशनल हाईवे के परमिशन लेना था, इतना प्रेम है तो उनको, बाबा साहब के प्रति प्रेम है तो उन्होंने नेशनल हाईवे में लेटर डालना था, परमिशन लेना था, परमिशन लेके फिर उसके चौक का नामकरण करना था। केवल राजनीति करना। बावनकुले साहब का इससे क्या संबंध है? बावनकुले साहब ने तो इसमें कुछ भी बोला नहीं, केवल ये नेशनल हाईवे ने परमिशन नहीं लिया करके उन्होंने एफआईआर की, और वो रातों रात ये चौक का जो ऑलरेडी नाम है वो वहाँ से पेंटिंग हटाई है, और केवल राजनीतिक स्टंट है। नगर पंचायत में इसमें नगर सेवक का कोई हाथ नहीं है, हमारे लोगों का हाथ नहीं है, हमारी समिति का हाथ नहीं है। और ये निर्माण को कुछ तो भी ऐसा कलर देके, ये निर्माण का भ्रष्टाचार का आरोप लगा के चौक का ना ये करके केवल राजनीतिक स्टंट करना, 10 लोग भी व्यू नहीं है, लोग समझ सके, लेकिन इसका खंडन भी करना जरूरी था। इसीलिए हम, हमारे नगर सेवक, हमारे गट नेता रामबाबू तोडवाल, प्रीतम लोसारवा जी, जीतू भगत, महेश धुड़त जी, पंकज डोने, नरेंद्र जोड़े, सारे लोग जिनको
ये विषय में आक्रोश है, लेकिन हम शांति से रहने वाले लोग हैं, क्योंकि गांव में रहना है तो शांति से रहना चाहिए और ये आक्रोश करके कोई फायदा नहीं है। लेकिन खंडन करना जरूरी है, क्योंकि हमारे नेता पे किसी ने उंगली उठाई, इसलिए हम इसका समर्थन करने और उस बात का खंडन करने यहाँ आए हैं। साथ में जीतू भगत है ओबीसी मोर्चा के। जीतू जी, जिस बार बार साहब का नाम लेकर जिस तरह से रोटियां सेकते हैं, राजनीतिक रोटियां और टीआरपी के लिए यहाँ पर देखते, हमने देखा है कि अभी नया मुद्दा लेकर आया है बाबा साहेब आम्बेडकर स्किल डेवलपमेंट सेंटर का, यहाँ पर जो स्मारक समिति का बन रहा है, तो ये बार साहब का नाम लेना ये कहाँ तक उचित लगता है आपके हिसाब से? देखिए, आगे इलेक्शन है, अभी उनको इलेक्शन लड़ना है, तो इलेक्शन के हिसाब से वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी संगठन रख सकते हैं, लेकिन इसमें कैसा है, हमारे साहब का नाम खराब होता है। साहब का नाम खराब करने के लिए उनकी साजिश चालू है, लेकिन हमारा वैसा ये है नहीं। वह हम सभी समाज को लेके चलते हैं, साथ भी लेके चलते हैं। अब इतना बड़ा जो ये स्मारक बनाया है, सब साहब की मेहरबानी है। मेरे साथ पंकज ढोने जी है, पूर्व नगर सेवक, बांधकाम सभापति। पंकज जी, आपने बांधकाम सभापति का बहुत बड़ा यहाँ पर अच्छा एक अनुभव है और साथ में आपने बहुत अच्छा काम किया है 5 साल के 7 साल के कार्यकाल। लोग आते हैं, नए नए मुद्दों को लेकर जाते हैं। नगर पंचायत में इलेक्शन का माहौल अभी गरमाने वाला है, होने वाली शुरुआत है, लेकिन क्या ऐसे जो बाबा साहब, जो गरीब बच्चे जो यहाँ पढ़ते हैं, उनके लिए इस तरह की राजनीति सीखना कहाँ तक ठीक लगता है? देखिए, ऐसी बात है कि 20 साल से मैं चंद्रशेखर बावनकुळे के सानिध्य में हूँ। मैंने आज तक देखा कि उन्होंने जात पात की राजकारण नहीं किया है, कि वह किसी समाज को भड़काना, किसी समाज में झगड़ा लगाना, ये तो अभी तक मैंने देखा ही नहीं। और उससे प्रेरित होकर मैं पार्टी में प्रवेश लिया था। रही बात स्किल डेवलपमेंट की, ये खाली एससी वर्ग के लिए नहीं है। पहली बात तो अपने ध्यान में सभी को डालना चाहिए कि वह ये एससी वर्ग के लिए नहीं है, ये ओपन कैटेगरी के लिए, जो महादुल्ला, कोराडी और आसपास के 15-20 जो भी गांव है, इस गांव के बच्चे पढ़ना चाहिए। जो गरीब तबके के बच्चे हैं, उनको यहाँ पढ़ने के लिए स्किल डेवलपमेंट करना चाहिए। इसके लिए साहब ने यानी एक स्मारक की सोच बनाई। तो मुझे नहीं लगता कि वह ये छूटे हुए नेता बोलते कुछ ऐसे, शायद हिंदी में कुछ सवाल यह है, क्वेश्चन है कि छूटे हुए नेता अक्सर छितोड़े उड़ाते हैं। तो क्या है कि बावनकुळे साहब, उसकी अभी इतनी इमेज है कि ऐसा उन लोगों को सोचना चाहिए कि वह अपन गांव में थोड़े थोड़े मुद्दे के लिए वह क्यों बदनामी करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि खाली पॉलिटिक, अभी जो 2-3 महीने में चुनाव होने वाले हैं, उसके वजह से कुछ ऐसा कुछ अपना व्यू बढ़ाने के लिए। देखिए, चुनाव का मौसम एक तरफ, बावनकुळे साहब की जो प्रतिमा है वो अलग, लेकिन बावनकुळे साहब का बार आरोप लगाने से क्या बावनकुळे साहब जैसे एक कद्दावर नेता, एक महसूल मंत्री जो गार्जियन है नागपुर जिले के, उनके ऊपर कीचड़ डालने से कहीं जेल उड़ेगा? नहीं, देखो, विरोधियों का काम है टीका टिप्पणी करना, उससे फर्क नहीं पड़ता ये चीज़ों का। जो आदमी काम कर रहा है उसका नाम होगा। आज महाराष्ट्र भर में सबसे ज़्यादा अगर कोई काम करने वाला व्यक्ति है, हम खास कहीं के भी लोग महाराष्ट्र के, तो चंद्रशेखर बावनकुळे के नाम पे ठप्पा लगाते हैं। ये अपन नहीं बोल रहे, अपन महादुल्ले के बोल रहे, लेकिन ऑल महाराष्ट्र में कहीं पर भी जाओ और बावनकुळे साहब का नाम लो, तो आपको ऐसा लगेगा कि वो लोग बोलते रहे नहीं, बहुत बढ़िया काम करने वाला व्यक्ति है, जो जबान देता करता है पूरी। तो मुझे नहीं लगता कि वह ऐसे नेताओं के लोगों वजह से उसका नाम कुछ खराब होगा। मेरे साथ भाऊ है। भाऊ, मैं आपकी भी राय जानना चाहूँगा कि लोग जो है बार अपने विषयों को लेकर, नए नए महादुल्ला को विषय को लेकर दिखते हैं, सुर्खियों में आते, फिर से चमकते, फिर गायब हो जाते, फिर नया विषय लाते, तो क्या कहेंगे सर? जिनकी छोटी सोच होती है, जो छोटा सोचते हैं और जो बड़ा सोचता है, ये 2 सोच का अंतर है। जिस आदमी की सोच सर्व सामान्य के लिए, सर्व जनता के लिए है, और एक सोच ऐसी है कि जो छोटी है, वो सीमित है, और एक सोच जो है वो असीमित है, वो उसकी सीमा नहीं है। तो ये वो सोच का अंतर है। मैं इस बात का खंडन करता हूँ और विरोध करता हूँ। उन्होंने जो आरोप लगाए उसको कोई बेस नहीं है, वो बिना बेस के आरोप है, उसका मैं खंडन करता हूँ। मेरे पास छोटी सोच। तो राहुल जी है। राहुल जी, आप भी इस कमेटी में सदस्य के तौर पर है, क्या आपने भी जिस तरह से, ठीक है इलेक्शन आ चुका है, इलेक्शन का दौर है, महादुल्ला में नगर पंचायत के इलेक्शन लगना, लेकिन जहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं, गरीब बच्चे, जो बच्चे आपके हमारे सारे एरिया के, उन बच्चों के ऊपर इस तरह का, और सम्मानीय बावनकुळे साहब, जो मैंने पहले ही कहा था कि आप जिस पर आप कीचड़ उड़ा रहे हो, उस प्रतिमाओं को वही रोकने से क्या कहेंगे? जिनकी सोच छोटी होती है वो ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन बावनकुळे साहब के बहुत बड़े आदमी है, उनके बारे में ऐसे बोलना नहीं चाहिए। और जहाँ तक भ्रष्टाचार की बात है, यहाँ भ्रष्टाचार 1 रुपये का भी ना। जब हमने स्मारक समिति बनाई थी, उस टाइम में स्मारक समिति में सभी लोगों को इन्वॉल्व किए थे, सभी समाज के लोग इन्वॉल्व थे। और जब स्मारक समिति, हमने देखरेख समिति बनाई थी, और देखरेख समिति में जो बोल रहे हैं आज भ्रष्टाचार, वो भी देखरेख समिति में थे, उन्हें क्यों देखभाल नहीं की उस टाइम में?
हाँ, हम हर बार जहाँ जहाँ गलती होती थी हम खुद आके बोलते थे यहाँ गलत हुआ, वो कॉन्ट्रैक्टर सुधारता था और वो फॉलोअप लेके हम पूरा काम करते थे। लेकिन आज वही छत्तीस और रेनकोट चोर आज वो बोल रहे कि साला भ्रष्टाचार हुआ। हाँ, ये कौन सी बात हुई भ्रष्टाचार की? बोलने को ना भ्रष्टाचार हुआ तो बताओ हमको क्या भ्रष्टाचार हुआ। भ्रष्टाचार हुआ तो बताओ, भ्रष्टाचार हुआ दिखाओ हमको भ्रष्टाचार हुआ। इधर हम सिद्ध करके देखते हैं 1 रुपए का भ्रष्टाचार नहीं हुआ, बोल के दूंगा बोलना वो रेनकोट चोर को। आक्रामक भूमिका में नजर आ रहे हैं राहुल बागड़े जी। धुड़स साहब के पास आ रहा हूँ, पूर्व नगर सेवक थे धुड़स साहब। ये पॉलिटिकल होता है, आरोप प्रत्यारोप होता है। यहाँ पर जब देखा है कि इलेक्शन होते हैं तो आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है, लेकिन जहाँ पर बावनकुले साहब की बात आती है तो यहाँ के वो कोराडी महादुला के गार्जियन के तौर पे, नागपुर जिला के तो गार्जियन है ही जो, लेकिन कोराडी महादुला के एक बच्चे की तरफ स्किल की बात की जाए तो नागपुर और में सबसे अच्छी तस्वीर कोराडी महादुला के ये करने वाले बावनकुले साहब है। और इन पर इस तरह के टिप्पणियां करना, आरोप लगाना, बार बार प्रत्यारोप करना कहाँ तक है? इन लोगों के पास कुछ कामधंधे है नहीं, इनको मालूम है कि हम लोग चुन के आ नहीं सकते, इसलिए कुछ भी मुद्दा उठा के बावनकुले साहब को बदनाम कर रहे हैं, हमारे जो नगर सेवक है उनको बदनाम कर रहे हैं। यहाँ कोई भ्रष्टाचार हुआ नहीं है, अगर हुआ है तो उन्होंने साबित करना चाहिए। आओ आप आइए सामने में और मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि क्या कहेंगे आप ये पूरे मुद्दे में? मेरा कहना है ये भ्रष्टाचार बोल रहे हैं तो इन्होंने महीने भर में हर जगह घूम के भ्रष्टाचार बोल रहे हैं। ये सिर्फ सांप का नाम लेके टीआरपी कमा रहे। इनको दूसरा उनके पास कोई मुद्दा है ही नहीं बचा, सिर्फ भ्रष्टाचार ही मुद्दा बचा है, पर वो साबित कहीं कर पा नहीं रहे। सिर्फ भ्रष्टाचार हो रहा है। गांव में एक भी जगह भ्रष्टाचार दिख भी नहीं रहा है जनता को। सिर्फ ये आ जाते हैं मीडिया के सामने और सांप का नाम लेना इनके लिए प्रायोरिटी बन गई है। सिर्फ बावनकुले सांप का नाम लो और टीआरपी पाओ, बस गांव में और दूसरा कोई काम बचा नहीं है। बावनकुले साहब का भाव और सीखा, संगठित व संघर्ष करा, ये नारा दिया हुआ है और इसी के तर्ज पर हमारे नेता चंद्रशेखर जी बावनकुले साहब ये काम करते हैं। हम जब से पार्टी में जुड़े हैं और जब से बावनकुले साहब को पहचानते हैं तब से हम ये देख रहे हैं कि साहब ने कभी 1 रुपए का भी ऐसा भेदभाव नहीं किया है किसी के ऊपर में कि ये पार्टी का है या फिर ये समाज का है, ये फलाने समाज का है, इन पे भेदभाव किया जाए, कभी नहीं। सभी को समान नज़रों से साफ देखते हुए और समान नज़रों से साफ देखते हुए उन्होंने डेवलपमेंट के काम करने का प्रयास किया है। ये ऐसे छुट भैया नेता और झोला छाप जो पत्रकार होते हैं जो सिर्फ उन्हीं की बाइट लेते हैं, अगर ओरिजिनल पत्रकार ये देश का और समाज का एक चौथा स्तंभ होता है और चौथा स्तंभ रहने के कारण अगर उनकी बाइट लिया है तो उन्होंने दूसरी भी पार्टी की बाइट लेना चाहिए कि प्रत्यारोप करना चाहिए ना। हम ठीक है ना, मानते हैं हम ये चीज़ों को कि कहीं पर गड़बड़ होती है, लेकिन गड़बड़ हो रही है तो एक बाजू सुनना नहीं चाहिए। उन्होंने दोनों बाजू में आकर के पत्रकारिता करना चाहिए। जब भी देखो तब एक ही बाजू की पत्रकारिता करने का और सिर्फ अपने टीआरपी बढ़ाने के लिए और हमारे नेता को बदनाम करने के लिए ये जो षड्यंत्र रचती है ये लोग, ये षड्यंत्र में कभी सफल होने वाले नहीं है ये ज़िंदगी में। क्योंकि जब इन्होंने हमको दबाने का और साहब को नीचा दिखाने का प्रयास किया है तब हम ज़्यादा दुगनी रफ्तार से हमारे साहब आगे बढ़े हैं और हमेशा बढ़ते रहेंगे। क्योंकि उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं किया है, कभी किसी का नुकसान नहीं किया है, ना ही किसी समाज का नुकसान किया साहब ने। रही ये कन्वेंशन सेंटर की बात, तो देखिए उन्होंने जिस प्रकार से जो आरोप लगाया हुआ है कि यहाँ भ्रष्टाचार हुआ है, अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो तुम उस समिति में हो, तुम समिति में वो बात उठाना चाहिए और समिति में रहने के बाद में सभी लोगों को एकत्र करके उस चीज़ को निराकरण करना चाहिए, ना कि सामने आकर के बाइट दे करके साहब का नाम बदनाम करने का। जी और एक बात उन्होंने कहा है कि इस चौक का नाम बदलने का षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी के लोग करने वाले हैं और लोग कर रहे हैं, तो ये भी कहाँ किस तरह से आपको लगता है, ये क्या जुमला है था क्या? नहीं, देखिए हम कभी कोई भी चौक का नाम बदलना चाहते नहीं है, ना ही हमारे भारतीय जनता पार्टी बदलती है। हम तो इस विचार के है कि हर चौक को एक नाम मिलना चाहिए। नाम एक पहचान होती है, वो पहचान महापुरुषों के नाम पर होनी चाहिए। ये बाबा साहब जी का, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर चौक जो नाम दिया उन्होंने, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका नियम होता है और नियम में रह करके हर चौक को और हर नगर को, हर एरिया को नाम दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि हम अपने मर्जी से कुछ भी करें और बाद में अगर सरकारी डंडा आया तो उस सरकार का गुनाह है या वहाँ के लोकल लीडर ने उसके ऊपर में गलत काम किया या किसी को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। इस तरीके से जो भावना फैलाती है ये समाज के अंदर में, ये बहुत ही गलत तरीके से है। लेकिन उन लोगों की ये छोटी राजनीति है, जनता समझती है सब चीज़ों को, क्योंकि आने वाला है अभी 2-4 महीने में इलेक्शन लगने वाला है। इलेक्शन जब लगते हैं तब ये बरसाती मेंढक जैसे बाहर आती है ना, वैसे ही ये लोग कोई ना कोई छोटे मोटे मुद्दे लेकर के बाहर आते हैं। लेकिन इनके मुद्दे जनता दबा देंगी, क्योंकि जनता साहब के पीछे खड़ी है, जनता भारतीय जनता पार्टी के पीछे खड़ी है और हमेशा साहब के पीछे रहेगी, क्योंकि साहब डेवलपमेंट और विकास चाहते हैं।
साहब ऐसे डुप्लीकेट काम करने वाले को कतई पसंद नहीं करते हैं। वो किसी भी पार्टी का रहो या उनके नजीक का भी आदमी अगर रहेगा तो साहब उस आदमी के ऊपर 100% कार्रवाई करते हैं। 100% कार्रवाई करते हैं। तो मेरे साथ में वरिष्ठ नेता रामबाबू तोडवाल जी है। तोडवाल साहब, जो अभी पूरा मुद्दे को देखा है कि मुद्दों को देखने के बाद हमेशा आपने इसके पहले भी कहा था कि कुछ लोग जो है सिर्फ साहब को यहाँ पर साहब को कीचड़ होना से साहब की गरिमा या साहब का काम छोटा नहीं होना। इस क्षेत्र में देखें तो बहुत बड़ा काम बावनकुळे साहब ने किया है। क्या कहेंगे इस बार? देखिए, कुत्ते की दुम कभी भी टेढ़ी रहती, कितनी भी सीधी करने जाए तो सीधी नहीं हो सकती। अब वो कुत्ते के पीछे कब तक लगना, ये हमारी भी सोच रहना चाहिए। आपने देखा होगा गत विधानसभा चुनाव में साहब महादुला से कभी लीड नहीं ले पाए थे। साहब ने वहाँ महादुला से 3000 की लीड ली। यहाँ पर जो एससी बहुल संख्या है, 70% एससी बहुल संख्या है। चुनाव के पहले अपोजिशन वालों ने कितने हथकंडे अपनाए, किसी को यात्रा पे ले जा रहे, किसी को बिरयानी खिला रहे, किसी को कुछ कर रहे, लेकिन उन्होंने आजमा के देख लिया कि यहाँ कुछ नहीं हो सकता। वास्तविक रूप से जो काम करता है उसके पीछे जनता रहती है और ये जनता ने दिखा दिया है। अब ये रही बात भ्रष्टाचार की। भ्रष्टाचार बोलना बहुत आसान है, लेकिन उसकी परिभाषा पहले समझना बहुत जरूरी है। फिर आरोप प्रत्यारोप करना, बाद में उसका को प्रूव कर देना कि ये सब चीज़ों में भ्रष्टाचार हुआ है। बिना कारण किसी को परेशान करना, अगर अपने जनता में साख नहीं बची है तो जनता में साख बचाने के लिए, अपने सुर्खियों में आने के लिए कुछ तो भी व्यक्तिगत रूप से बोलो या राजनीतिक रूप से बोलो, प्रोपोगंडा करना और जनता को आकर्षित करने का प्रयास करना, ये विफल वाला प्रयास है। जनता के बीच में जाकर सेवा करना एक अलग बात होती है और राजकारण चौक के ऊपर करना ये अलग बात होती है। अम्बेडकर चौक का नाम किसी ने मिटाया नहीं और ना ही हम अम्बेडकर के खिलाफ जाने वाले अम्बेडकरवादी लोग हैं। साहब जब जिला परिषद थे तो महादुला में, कोराडी में ये अपने बुद्ध विहार नहीं थे। साहब ने सबसे पहला काम वो जिला परिषद में आते बराबर कोराडी बस्ती में 2 बुद्ध विहार बनाए, जबकि रिहेबिलिटेशन में बुद्ध विहार का नाम नहीं था। अगर वो बुद्ध प्रेमी नहीं होते या बुद्ध प्रेमी जनता के नहीं होते तो इतना कार्य नहीं करते। और जो भी चुनाव साहब ने आज तक लड़े हैं सब आगे आगे बढ़ती है। मैं बहुत सारे नेता अपने लाइफ में देख चुका हूँ कि एक बार 10,000 की लीड से आया तो दूसरी बार 2,000 की लीड से आया, लेकिन इनकी लीड बढ़ते बढ़ते चले जा रहे हैं। आज पूरे महाराष्ट्र में उनका रुतबा है, यहाँ तक कि सेंट्रल में भी उनका रुतबा है। हम अपना समझ करके इनको छोड़ देते हैं। ये मन में आए वैसे अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए बाइट देते रहते हैं। ये बाइट का कोई मतलब नहीं है। आज हमारे ऐसे नेता को उन्होंने ऐसे नेता के बारे में कुछ कहा है तो ये उचित नाही आहे। आम्ही कसं आहे की बावनकुळे साहेबांना या सगळ्या गोष्टीचा काही फरक पडत नाही, कारण की ते त्यांचं लेवल आणि यांचं लेवल खूप वर गेलेलं आहे। आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट आज आपण ज्या विषयावर चर्चा करतो त्यात मी फक्त एक ओळ जे आहे आपल्या सगळ्यांना ज्ञात आहे, मी परत एकदा बोलतो, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक बाबा तेरा नाम रहेगा। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी इतकं मोठं कार्य केलेलं आहे की त्याचं नाव जे आहे, असले समाजकंटक जे आहेत ना, जे म्हणतात की बाबासाहेबांच्या नावाने हे चौक जे आहे त्याचं नाव बदलण्यात येणार आहे, यांच्यासारख्या समाजकंटकांच्या बोलण्यानी या चौकाचं नाव जे आहे ना ते बदलल्या कधीच जाणार नाही आहे। कारण सांगतो मी पूर्ण जाणीवनिशी सांगतोय की मी समाजकंटक जे म्हणतोय त्यांना बरोबर म्हणतोय, कारण की यांच्या माझ्या एका वार्तालापामध्ये यांनी स्वतः मला म्हटलंय की विरोध करणे हा माझा धंदा आहे। माननीय जी समाजकंटक आहे, ज्यांनी ह्या विषयावर हे घेतले आहेत, माझ्याकडे पुरावे आहेत या गोष्टीचे, त्यांनी सरळ म्हटलेलं आहे की हा माझा धंदा आहे आणि ज्यांनी समाजाच्या विरोधात जाणं आहे हे आपला धंदा बनवला आहे तो समाजासाठी कधीच उपयोगी ठरू शकत नाही। राहिली गोष्ट आपल्या या स्मारकाची, हे स्मारक एक अप्रतिम वास्तू बनणार आहे, कारण की या वास्तूमध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं विदर्भातलं सगळ्यात उंच असं स्मारक असणार आहे आणि या उंच स्मारकाच्या मुळे या जागेला एक वेगळीच ओळख येणार आहे। लोकांना या भागामुळे किंवा या स्मारकामुळे महादुल्याची ख्याती, कोराडीची ख्याती खूप वाढणार आहे। यामुळे याचं नाव बदलणे तर शक्यच नाही आहे, पण याच वास्तूमुळे हम सब लोगों ने आम्बेडकर सब जो कार्यकर्ता बावनकुळे साहब के साथ जुड़े हैं, हम सब लोगों ने एक मीटिंग अरेंज किए थे और हमने सोचे थे कि सभी पार्टी के, सभी सामाजिक संगठन के, सभी बिहार के प्रतिनिधि ये स्मारक समिति में होना चाहिए। और बावनकुळे साहब ने बहुत खुशी जताई थी ये सर्वव्यापी एक अच्छा स्मारक होगा और उसी को हम नींव रखते हुए ये जो बंदा अभी विरोध कर रहा है ये स्मारक का और भ्रष्टाचार हुआ बोल रहा, तो ये बंदे ने प्रस्ताव रखा था कि ईशान मानवटकर को आप अध्यक्ष बनाइए। ये बंदे के वजह से हम पीछे हटे
और हमने नॉन पॉलिटिकल ईशान मानवरकर को अध्यक्ष बनाया। लेकिन यही बंदा कुछ दिन तक शांत रहा। जब भूमि पूजन का कार्यक्रम था तब भी काला करने का ये बंदे ने बहुत सारा प्रयास किया, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाए। अच्छा कार्यक्रम हुआ, अम्बेडकरवादी समाज ने बावनकुळे साहब को बहुत शुभेच्छा दी और उस पीरियड में फुल मेजॉरिटी में सब बौद्ध समाज आया था, सुरेश के नेतृत्व में, और सभी समाज के लोग आए थे। वो सब बात होने के बाद अभी इलेक्शन का माहौल आ रहा है। इलेक्शन के माहौल में ये बंदे का कोई वर्चस्व नहीं है, क्योंकि ये बंदा बहुत बार नगर पंचायत में हर चुका है और इसकी कोई अहमियत नहीं है। जो बोलता कि भाई मैं खुद अम्बेडकरवादी हूँ और हमारे जैसे लोग जो बीजेपी के साथ जुड़े हैं उनको बोलता है ये अम्बेडकरवादी नहीं है। अरे बंदे यार 30 साल पहले दलित मुक्ति सेना से हम तैयार हुए वाले कार्यकर्ता है। ये जो है ना आज बावनकुळे साहब से जुड़े हैं, ये सब दलित मुक्ति सेना से जुड़े हुए लोग हैं। और तेरे जैसे अभी तो तब अस्तित्व में भी था, तेरा कोई अस्तित्व नहीं था, तब पीरियड में हमने संगठन चलाया। बावनकुळे साहब क्यों ज्वाइन किया हमने कि बावनकुळे साहब का कर्तृत्व नेतृत्व बहुत अच्छा है। बावनकुळे साहब ने सभी समाज को लेके एक अपना संगठन बनाया। आज जो 60% समाज अम्बेडकरी समाज बावनकुळे के साथ है, जो ऐसा ही नहीं, बावनकुळे साहब ने हर तबके को मदद की है और इसलिए बावनकुळे साहब के साथ सब जुड़े हैं। बावनकुळे साहब महादुले से हमने हमारे राम भैया ने बताया, एससी समाज ने अच्छे लीडिंग से उनको चुन के दिया और ये यहाँ का एससी समाज अम्बेडकरवादी समाज बावनकुळे साहब को चाहता है। धर्मनिरपेक्षवादी नेता है हमारे, और ऐसे नेता को अभी इलेक्शन के माहौल में इनको मालूम है अपन चुन के नहीं आते हैं, इनकी हवा गोल है, तो कुछ तो भी ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट करना, समाज में तनाव निर्माण करना, समाज में निर्माण करना और उसका श्रेय लेना, ऐसा उनका प्लानिंग है। लेकिन अम्बेडकरवादी समाज कभी उनके साथ जाने वाला नहीं और नहीं जाएगा, क्योंकि हमारा नेता बावनकुळे साहब है, हम सबका नेता बावनकुळे साहब है, सभी को लेके चलने वाले नेता है। और बावनकुळे साहब को ये जब ये क्लेम कर रहे हैं बावनकुळे साहब के ऊपर, जो इन्होंने क्लेम बार बंदा वो बावनकुळे साहब का नाम लेकर क्या जताना चाहते कि उनको टीआरपी होना या फिर चमकना होने, राजनीतिक कुछ क्या होना? ये बावनकुळे साहब की भूल भी नहीं है, इनके लेवल नहीं है। जिन्होंने एक बार बावनकुळे साहब के साथ घूमना चाहिए, इनको पता चलेगा कि ये नेता कैसा है करके। इन लोगों को दूसरा कोई चारा नहीं है। इन लोगों को मालूम है कि भाई अपनी हवा खराब हो गई है, लेकिन हमारे नेता को आप टारगेट बनाओगे ना, आपको एक दिन हम सबक सिखा देंगे कि क्या कर सकते करके। और तुम्हारे लेवल सभी समाज को मालूम है, महादुले वाले को बावनकुळे साहब को टारगेट बना के कोई मतलब नहीं है। हम ही तुम्हारे को निपटने वाले हैं और तुम्हारे को ऐसी धूल चटाएंगे इलेक्शन में कि तुम्हारे सब नानी याद आ जाएंगे। तो तुम ये सब चीज़ें छोड़ दो, अच्छे मार्ग से लगो और अच्छा काम करो। समाज में आपका नेतृत्व बताओ, समाज में काम करो, लोग ऑटोमेटिकली तुम्हारे साथ टीका टिप्पणी होने से समाज को टीका टिप्पणी होने से समाज को साथ देने वाला है। अम्बेडकरी समाज पूरा बावनकुळे साहब के साथ है, आज भी है, कल भी रहेगा। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर चौक, ये अभी का नहीं, 30 साल पहले ये आपका ऑटो स्टैंड था, हम वहाँ पे प्याऊ चलाते थे, वहाँ बाबा साहब अम्बेडकर चौक था। ये सब नेशनल हाईवे बनने की वजह से बाबा साहब अम्बेडकर